नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। और ये जो वॉशिंग मशीन की पीसीबी मेरे पास ठीक होने के लिए आई थी, तो मैं इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ क्या थी। तो जैसे ये वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, वैसे बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। तो दोस्तों ये इसका जो मोटर है वो रेगुलर एक ही कंडीशन में चल रही थी, और जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो मोटर ना तो पानी ले रही है ना कुछ ले रही है, उससे पहले ही मोटर ऑन हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्रेसिंग आप भी कर सकते हो और आप भी इस तरीके से काम कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पहला वाला ट्रैक है, जब आप देख सकते हो यहाँ से ये बुरादा सा निकल रहा है। तो ये बुरादा मैंने आयरन से करा है इसको, और इसमें ये ट्रैक शॉर्ट था। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ट्रैक। तो ये ट्रैक मैंने इसमें से निकाल लिया है, और इसकी जगह मैंने इसके अंदर BT 12 डाल दिया है। तो BT 12 डाल दिया है और वो प्रॉपर काम कर रहा है। और मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम किस तरीके से बनी। तो दोस्तों अब हम डायग्राम पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। जो बच्चे हमारे पास काम सीखने आते हैं या करते हैं, तो उनको हम पूरा ब्लॉक डायग्राम के द्वारा हम उनको सिखाते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सिखाई जाती हैं, और हमारे पास हर कंपनी का ब्लॉक डायग्राम रहता है। चलो हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो बड़ा वाला जो ट्रैक लगा हुआ है ये वाला, तो ये ट्रैक शॉर्ट था जो मैंने चेंज करा है। और इसके ऊपर क्या होता है कि ये जो ट्रैक है, मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूँ। ये 10K की रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो फेस सप्लाई है, जैसे आप देख सकते हो ये फेस सप्लाई है, ये यहाँ पे होती है, और ये फेस सप्लाई हमारी आउट करती है। जब ये मदरबोर्ड से जो सिग्नल यहाँ से हमारे ULN पे आते हैं और ULN इसको ग्राउंड कराती है, तो तब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे हम कमांड देते हैं तब ये मोटर ऑन होती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था दोस्तों, ये ट्रैक ऑलरेडी शॉर्ट हो गया है। तो शॉर्ट होने से क्या हुआ कि फेस सप्लाई हमें ऑलरेडी यहाँ से मिल गई। ये फेस पॉइंट है, तो फेस हमारा यहाँ से मिल गया। और हमारी मोटर पे जब पीसीबी ऑन होती है तो ये रिले लगी हुई है। तो रिले में यहाँ न्यूट्रल पॉइंट एंट्री करता है, यहाँ फेस पॉइंट एंट्री करता है। तो जैसे ही हमारा फेस न्यूट्रल यहाँ पे जाता है तो हमारा ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है, और हमारी आगे 12 वोल्ट की सप्लाई तैयार हो जाती है। तो जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो वो सप्लाई बनने के बाद हमारी यहाँ पर 12 वोल्ट TC बन जाती है, ये प्लस होती है, और ये वाली हमारी माइनस वोल्ट होती है। तो जब 12 वोल्ट बनती है तो सीधा हमारी इस रिले पे आ जाती है, और ये रिले ऑन कराकर इन दोनों को कॉन्टैक्ट बेस जोड़ देती है। तो न्यूट्रल हमारा सारी डिवाइस, जितनी भी डिवाइसें लगी होती हैं, मोटर हो गई, इनलेट वाल हो गई, ड्रेन मोटर हो गई, सब पे न्यूट्रल चला रहता है। यदि दोस्तों इनमें से कोई सा भी ट्रैक शॉर्ट होगा तो वो वाला फंक्शन अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको चेक करने का एक बहुत अच्छा सरल तरीका है कि कौन सा ट्रैक शॉर्ट है। तो आप मीटर को लगाकर इस पे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा फेस कौन सा है और तो मीटर को आप बजर मोड पे सेट कर दें। तो ये बजर मोड पे सेट है। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो दोस्तों जिन दो पॉइंटों के अंदर रीडिंग आ जाए तो वो हमारा न्यूट्रल फेस है। तो हम देखते हैं कि किस किस में आ रहा है। तो आप इन दोनों में हमें डाला है तो कोई भी हमें रेजिस्टेंस शो नहीं करी है, तो इसका मतलब इनमें फेस न्यूट्रल ये नहीं है। अब जैसे हम इसको इसमें देख रहे हैं तो रीडिंग आ रही है, तो एक फेस है और एक न्यूट्रल है।
तो आप देख सकते हो कि इसमें फेस न्यूट्रल हमने निकाल लिया है। अब हमें चेक करना है कि कौन सा इसके अंदर फेस का पॉइंट है और कौन सा न्यूट्रल है। तो हम पीसीबी को घुमा लेते हैं। तो पीसीबी के फेस पॉइंट पे लगा लें, यानी कि जो ट्रैक पे जा रहा है वही हमारा फेस है। तो जितने भी ट्रैकों पे जाता है वही फेस पॉइंट होता है। तो दोस्तों अब हमें चेक करना है, हमने चेक कर लिया कि फेस पॉइंट हमारा कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये फेस पॉइंट है। तो हम दोबारा बाहर की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये दोनों फेस और न्यूट्रल पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये फेस पे लगाना है। तो ये फेस पॉइंट है जो अलग है यहाँ पे, और बाकी सभी पॉइंटों से हमने क्रॉप लगानी है जितने भी हमारी आउटपुट निकलती है। तो यहाँ पे जिसके साथ ये बजर बोल जाता है तो वो आपका ट्रैक शॉर्ट होता है। तो दोस्तों मैंने ये चेंज कर दिया है। तो तब ये यहाँ पे ये ट्रैक बोल रहा था तो बिप की आवाज़ आ रही थी, तो मैं समझ गया कि ये ट्रैक है, ये वाला ही ख़राब है। तो ट्रैक मैंने जब ये ट्रेस करा तो ट्रेस करने पे जो ये वाला ट्रैक है, तो ये वाला ट्रैक था वो मैंने चेंज कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ पास से। तो शोल्डर भी लगा हुआ है, तो ये शोल्डर लगा हुआ है। तो ये ट्रैक मैंने चेंज कर दिया है, और ये फेस बोल्ट है और ये आउट है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट शॉर्ट हो गए थे, जिससे हमारी मोटर रेगुलर चल रही थी। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हो। और ये सारा ब्लॉक डायग्राम है, यदि आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग भी काम सीख सकते हो यदि आप काम सीखना चाहते हो। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो यदि आप ये चीज़ें करने लगोगे तो आप प्रॉपर काम सीख जाओगे। तो मैंने ये तीनों 2 ट्रैक बड़े वाले हैं जो हमारी मोटर को चलाते हैं। बाकी और चीज़ जो तुम्हारा जो इनलेट वाल हो गए, आपकी ड्रेन मोटर हो गई, तो और फंक्शनों के लिए हैं। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड पे की आईसी से सिग्नल आते हैं, ये प्लस में होते हैं और ये उन ट्रांजिस्टर को ग्राउंड कराती है। और मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इसके अंदर ये माइनस वोल्ट होते हैं, ये प्लस वोल्ट होते हैं, और ये इसमें 220 भी होते हैं, प्लस इसके अंदर 5 वोल्ट भी एंटर कर रहे हैं। जो मैंने आपको ब्लू कलर से देखोगे तो ये 5 वोल्ट इसी के अंदर एंटर है, प्लस 220 की यहाँ दोनों चीज़ सप्लाई हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है 220 वोल्ट AC भी है और प्लस 5 वोल्ट DC भी है। तो ये एक साथ ही है और ये एक साथ ही जाते हैं। जब ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए जब नेगेटिव वोल्टेज हमारे यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे प्लस वोल्ट होता है जो 5 वोल्ट से आता है, तो ये कनेक्ट हो जाता है। और इसी का फ़ायदा इस अल्टरनेट करंट को भी मिल जाता है, क्योंकि AC वोल्ट भी जब कॉन्टैक्ट बेस बनेगा तो ये AC वोल्ट भी बाहर निकल जाता है और फिर हमारा यहाँ आउट आ जाता है और ये हमारी मशीनरी की चलाने लगता है। तो दोस्तों यहाँ प्लस 220 वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट दोनों टाई अप होते हैं। कुछ कंपनियां दोस्तों ये 5 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट को भी कनेक्ट कर देती है, मगर मैं इस वॉशिंग मशीन की PCB की बात करूं तो इसके अंदर 5 वोल्ट को ही ऐड किया गया है। ये 5 वोल्ट का है, ये फेस वोल्ट है, यहाँ फेस आता है, यही प्राइमरी पे जा रहा है। तो ये 5 वोल्ट वाली साइड है। बहुत सी कंपनियां यहाँ से इस 12 वोल्ट वाली साइड से अटैच कर देती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें इससे पल्स जो बनाते हैं हम, तो ये जीरो क्रॉसिंग की जो पल्स बनती है आगे चल के, तो हम 12 से भी बना सकते हैं और 5 से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने समझा कि यदि ट्रैक हमारा डायरेक्ट कोई भी मोटर या ड्रेन मोटर या इनलेट वाल्व डायरेक्ट PCB ऑन हो, कमांड डालते ही ऑन हो जाते हैं, तो वो शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने एक क्रॉप अपने फेस पे लगानी है। तो फेस पॉइंट आप जैसे कि ये फेस पॉइंट है, यहाँ पे लगेगा, और आप इसको पहले बजर मोड पे लगा लें, फिर अपने जो भी आपका आउट है उन ट्रैकों पे यहाँ पे लगाएं। तो जिस ट्रैक पे ये बिप बोल जाएगी तो वही ट्रैक शॉर्ट होगा और उसको फिर आप चेंज कर लें। तो दोस्तों आज हमने समझा कि ट्रैक वगैरह शॉर्ट होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।